एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड है ना। तो प्रश्नावली जो हमारा 1.2 है वो शेषफल प्रमेय पर आधारित है। तो ये शेषफल प्रमेय क्या होता है, आइए हम उसको समझते हैं कि शेषफल प्रमेय कैसे अपन किसी भी प्रश्न में लगाएंगे, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं शेषफल प्रमेय क्या होता है। पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है, किस प्रकार से आपकी किताब में वर्णित है, आइए हम उसको समझते हैं। तो ये कहता है कि यदि किसी बहुपद, है ना, यदि किसी बहुपद, है ना, बहुपद को हम लोग अक्सर ऐसा px लिखते हैं, पॉलिनोमियल, x का पॉलिनोमियल, है ना। यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग दिया जाए, तब शेषफल PA होता है, ठीक है। तो देखा आपने मेरा शेषफल प्रमेय यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए जरा यहाँ पर कि यदि किसी बहुपद px, है ना, कोई बहुपद है हमारे पास में, ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे अभी कि यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग दिया जाए तब शेषफल PA होता है ना। अब ये PA क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका बहुपद होगा उसमें मैं जहां जहां पर भी वहां x होंगे, x की जगह में मैं क्या रखूंगा a, और a रखने के बाद जब मैं उसको हल करता हूं तब जो भी आएगा, जो उत्तर हमारा बचेगा वही हमारा शेषफल होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा शेषफल प्रमेय है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए कि यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग दिया जाए तब शेषफल PA होता है। अब यदि एक उदाहरण अपन समझें तो आइए मैं एक उदाहरण लेके चलता हूं कि मान लीजिए मेरे पास में कोई बहुपद है, ये बहुपद है आपका सपोज px, है ना, जो मेरा भाज्य है वो है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, है ना। इसको हमको भाग देना है, और भाग किससे देना है, तो देखिए इसको हम भाग दे रहे हैं x माइनस 2 से, ठीक है। तो देखिए जरा, है ना, बहुपद हमको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, है ना, ये हमारा भाज्य है, और भाजक कौन है हमारा x माइनस 2 है। तो जब हम x माइनस 2 से भाग देते हैं तब हमारा शेषफल यहाँ पर कितना बचता है वो हमको देखना है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते थे, तो इससे पहले हम लोग जैसे प्रश्नावली 1 में हम लोग देखते थे कि हम इस पूरे भाज्य को हम भाजक से भाग देते थे, पूरा एक लंबा विधि था। हल करने के बाद लास्ट में जो हमारा आंसर आता था वो हमारा शेषफल होता था। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम इस शेषफल प्रमेय से हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए आइए कि ये मेरे को देखिए बहुपद आपका भाज्य मेरे को दिया हुआ है और मैं भाग किससे दे रहा हूँ, देखिए x माइनस 2 से। सेम ऐसा ही एग्जांपल है, x माइनस a से भाग देते हैं तब शेषफल किसके बराबर होगा, PA के बराबर होगा, है ना। शेषफल हमारा जो होता है, ध्यान रखिएगा, शेषफल होगा वो PA के बराबर होता है। तो देखिए कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखिए तो देखिए यहाँ पर x माइनस a, ये जो हम इससे भाग दे रहे हैं, यहाँ किससे भाग दे रहे हैं, x माइनस 2 से। आप इसकी तुलना करो यहाँ पर, तो आप देखिएगा x है माइनस में है, और a की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा है 2। तो यदि हम इसकी तुलना करें तो इस यहाँ से हमको a का मान कितना निकल करके आया आपका 2, ठीक है। अब इस 2 को आप इस बहुपद में रखिए, है ना। तो देखिए कैसे रखते हैं, ये PA का मतलब ये आप समझेंगे, देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको रखते हैं। तो जब मैं a का मान मुझे 2 मिला है तो जहां भी x है वहां पर मैं क्या रखूंगा, मान अपना 2 रखूंगा। तो देखिए रखते हैं यहाँ पर, यहाँ x था तो वहां रखा मैंने 2 बराबर पे, देखिए 2, और यहाँ भी x है तो 2 के घात में कितना आ गया आपका x स्क्वायर, मतलब 2 के घात में 2
प्लस 5 फिर x है गुणे पे, यहाँ आ गया देखिए तो x की जगह पे 2 लिख दिया, गुणे पे है ना, ध्यान रखना है, और माइनस में कितना आ गया अपना 3। ठीक है, हल कर लीजिए इसको। तो देखिए 2 का स्क्वायर है ना, पहले इसको देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 है ना, 2 दूना 4, और 4 यहाँ आ गया, 4 दूना कितना हो गया 8। तो चलिए यहाँ हमने लिखा 8, और फिर प्लस में 5 दूना कितना हो गया आपका 10, और माइनस में क्या बचा आपका 3। ठीक है, हल करिए। 10 और 8 कितने हो गए आपके 18, और माइनस में 3 है, घटाया आपने तो कितना बचा आपका 15। ठीक है, क्लियर है बात। तो इस तरीके से जब मैंने यहाँ पर a का मान इससे तुलना करके रखा, 2 रखा, तो और हल करने के बाद डायरेक्टली मेरा एक शेषफल आ गया 15, है ना। तो इस पूरे विधि को हम लोग क्या कहते हैं आपका, किस विधि से मैंने हल किया इसको, तो शेषफल प्रमेय विधि से मैंने इसको हल किया है ना। पूरे एक्सरसाइज में हमको यही तरीका अपनाना है शेषफल का मान निकालने के लिए। ठीक है, अब यदि इसी शेषफल जो हमने निकाला हुआ है इसको हम अपने पहले वाली विधि से देखें, प्रश्नावली 1 की तरह, तो किस तरीके से हल करेंगे, आइए हम उसको समझते हैं एक बार। देखिए, तो हमने एक सिंपल सा एक तरीका यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। चलिए इसको लिख लिया हमने g of x that is equal to x minus 2। देखिए हम भाग देते हैं इसको, जैसा हम भाग दे रहे थे, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इसको भाग देना था हमको किससे, x माइनस 2 से। तो चलिए हमने लिखा x माइनस 2। ठीक है, भाग देना यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, आपने पहले प्रश्नावली में पढ़ा हुआ है उसको, तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली चलता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ मेरा गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए 2x का गुणा करूंगा x से तो इसके बराबर होगा। तो पहला मेरा 2x आ गया, 2x गुणा x गुणा कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 गुना 4x बटे पे घटा लीजिए इसको, माइनस प्लस ये कट गया, प्लस प्लस 5 4 9x, और माइनस में आपका बचा यहाँ पर 3, फिर प्लस है यहाँ प्लस ले लिया और 9 ले लिया, 9 गुणा x 9x, तो यहाँ गुणा कर लीजिए 9x और माइनस में 9 गुना 18। ठीक है, फिर से घटाइए, माइनस है प्लस में है, ये कट गया, माइनस 3 प्लस 18 क्या बचेगा आपका, देखिए 15। तो शेषफल कितना है आपका, देखिए यहाँ पर 15 है ना। भाजक क्या था आपका x माइनस 2, भाज्य क्या था आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और भागफल कितना है आपका 2x प्लस। तो शेषफल निकालने का एक ही तरीका है, भाग विधि है ना, जो हमको लंबी दिख रही है यहाँ पर। और दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम शेषफल प्रमेय की सहायता से डायरेक्टली बहुत ही साधारण सा कैलकुलेशन करके हम शेषफल अपना निकालते हैं। ठीक है, अब ये शेषफल प्रमेय आया कहाँ से, तो मोस्टली किताबों में या कई बार क्या होता है कि हमको ये रटा दिया जाता है कि भाई किसी भी बहुपद को हमने इससे भाग दिया है, तो भाग देने के बाद हम उसमें ये a रखेंगे उस बहुपद में मान, तो हमारा शेषफल इतना प्राप्त हो जाएगा। तो मोस्टली यदि हम देखें कि ये आया कहाँ से, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, बहुत ज्यादा उस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। हमने सूत्र क्या पढ़ा हुआ, देखिए जरा, हमने सूत्र पढ़ा हुआ पहले कि भाज्य, ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाए, होता है आपका भाजक गुणा भागफल, और प्लस में आता है यहां पर शेषफल। ठीक है, तो अब जैसे इस क्वेश्चन को अपन देखें, भाज्य कितना है, देखिए आपका यहाँ पर, तो भाज्य है मेरा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है ना, बराबर भाजक कितना है आपका x माइनस 2 है ना, और फिर गुणे पे भागफल कितना है, देखिए जरा 2x प्लस 9, और प्लस में शेषफल कितना आ रहा है आपका 15। तो यदि मैं ये जो मैंने p लिया हुआ है, a का जो मान यहाँ पर 2 लिया हुआ है, देखिए यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ a का मान 2, ये मेरा भाज्य है ना, इसका मान, इसका शेषफल कितना होगा, तो जब मैं यहाँ a का मान 2 रखता हूँ, देखिए ये वाला जो है अपना भाजक गुणा भागफल, तो जब यहाँ x का मान 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 0, और 0 गुणा ये पूरा भागफल कितना हो गया आपका 0, तो बचा कितना आपके पास में सिर्फ 15।
तो ये एक तरीका हम ऐसा इसको फॉलो कर सकते हैं कि शेषफल प्रमेय हमारा इस प्रकार से यहाँ पर आया हुआ है, इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसको नोट डाउन कर लें कि शेषफल प्रमेय क्या है कि यदि किसी बहुपद को x माइनस ए से भाग दिया जाता है तब शेषफल pa होता है। क्लियर है बात? ये a कहां से आया, तो हम ये जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हम निकालेंगे। है तरीका सेम था, पहले भी हमने भाग दिया, इसको देखिए शेषफल कितना आ रहा है आपका 15 आ रहा है। यहाँ भी जब हमने इस शेषफल प्रमेय से हमने इसको हल किया तब भागफल शेषफल आपका कितना आ रहा है, देखिए 15। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग भाग देते हैं, जो हमारा भाजक होता है, जरूरी नहीं है कि भाजक इतना ही हो, कई बार भाजक क्या होता है x प्लस a होता है ना, ये लिखा हुआ x माइनस a है, माइनस में दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली a का मान क्या कर लेंगे, वो निकाल लेंगे, है ना। यदि x प्लस a दिया हुआ हो तब क्या करेंगे, तो ध्यान रखना है कि आपको इसका तुलना जो है इसी से करना है ना, माइनस से ही तुलना करना। अब चूंकि यहाँ पर प्लस दिया है, हमको क्या चाहिए यहाँ पर माइनस, तो जो आपका जो शेषफल प्रमेय से आप लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो उसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस a करेंगे, है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, जो संख्या आपकी निकलेगी यदि प्लस से भाग कर रहे हैं आप, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा और जो भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो अपन उसको देखेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको उतार दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न हमको दिया हुआ है कि यदि बहुपद x³ + 3x² - 5x + 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है हमको x + 1, मतलब ये हमारा भाजक है, भाजक हमको दिया हुआ है, और ये क्या है हमारा भाज्य। तो इस भाज्य को जब हम इससे भाग देते हैं इस भाजक से, तब शेषफल कितना आता है, किसकी मदद से, शेषफल प्रमेय की मदद से, वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आइए इसको अपन देखते हैं। यहां हम इसको हल करते हैं। तो भाज्य कितना है जरा मुझे बताइए, तो मैंने लिखा है यहाँ पर भाज्य। तो देखिए भाज्य मुझे दिया हुआ है px बराबर कितना है जरा बताइए, x³ + 3x² - 5x + 8, ये आपको भाज्य दिया हुआ है। भाजक कितना है आपका जरा लिखिए, तो भाजक है मेरा, देखिए यहाँ पर ये है ना, ये भाजक दिया हुआ है मुझे, कितना है भाजक, तो gx मैंने लिखा उसको बराबर कितना दिया है आपका x + 1। ठीक है, तो भाजक ये मुझे दिया हुआ है, शेषफल प्रमेय लगाना है मुझे यहाँ पर। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है, आइए उसको पहले अपन समझ लेते हैं उसी में ही, कि शेषफल प्रमेय से, ध्यान से देखिएगा, शेषफल प्रमेय से यदि भाजक x माइनस a हो तब शेषफल pa होता है। क्लियर है, तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है मुझे कि यदि भाजक x माइनस a हो तब शेषफल कितना होता है, pa होता है। तो देखिए आप तुलना करिए, भाजक x माइनस a होगा तब शेषफल pa होगा ना, यहाँ भाजक कितना दिया हुआ है आपको, x + 1 दिया हुआ है। तो यदि मैं तुलना करता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ माइनस चाहिए मेरे को, है ना, शेषफल प्रमेय में क्या लगा हुआ है माइनस, जबकि भाजक जो मेरा प्रश्न है, प्रश्न में यहाँ क्या लगा हुआ है प्लस, है ना। तो a का मान कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पर, है ना, तो देखिए यहाँ पर तब शेषफल बराबर p, अब ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या दिया हुआ है आपका प्लस, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, माइनस ही चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, इसको तुलना करूंगा, चूंकि प्लस है यहाँ पर माइनस चाहिए था, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर माइनस, और क्या दी, संख्या क्या दी हुई आपकी 1, तो ये यहाँ पर आ गया आपका 1। ठीक है, x माइनस a से तुलना कर रहे थे, x देखिए लिखा हुआ है
माइनस, यहाँ माइनस नहीं है प्लस है, तो प्लस कब आता है, माइनस गुणा माइनस, तो एक माइनस हमको यहाँ पर चाहिए होगा, और जो संख्या लिखी है आपका तुमने संख्या लिखी। तो ध्यान रखना आपको सिंपल तरीका ये है कि यदि माइनस में दिया रहेगा आपका भाजक, यदि माइनस में दिया रहेगा तो डायरेक्टली आपको ए का मान मिल जाएगा बिना चिन्ह के बदलाव के, और यदि भाजक आपका प्लस में दिया रहेगा तो हमेशा आपको शेषफल प्रमेय में जब आप संख्या लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, है ना। इसका एक और सिंपल तरीका है, हालांकि आप उसको रफ वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, देखिए कि जब भी आपको शेषफल प्रमेय लगाना हो तो आप इस भाजक को क्या करें कि भाजक को 0 के बराबर कर दें, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा कि हम लिख सकते हैं यहां पर शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। तो हमने क्या करा कि ये जो भाजक है हमारा, इस भाजक को हम 0 के बराबर कर देंगे। कैसे देखिए, तो g ऑफ x बराबर हमने क्या लिखा, 0, ठीक है। अब g ऑफ x का मान कितना है, देखिए आपके पास में x प्लस 1, तो हमने उसकी जगह पे लिखा x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से आप x का मान निकालिए, तो 1 कैसा है, प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। तो x का मान कितना मिला आपको, -1। तो वही सेम देखिए तरीका यहाँ पर भी देखिए जो a का मान था, या हम कहें x का जो मान था, वो मान आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर, -1, और वहां उस तरीके से भी आपने बनाया इसको, तो अब x का मान आपको कितना मिल रहा है, -1। तो दोनों तरीका सही है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, है ना। भाज्य आपको दिया हुआ है, भाजक दिया है, आप वैसा चलें। यदि आपको ऐसा कंपेयर करने में दिक्कत जा रही है, तुलना करने में, तो आप उस प्रकार से इसको बराबर 0 करके x का मान निकाल लीजिए और फिर उसको शेषफल प्रमेय से इसको हल कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमको a का मान मिल गया, या हम कहें कि हमको जब x का मान मिल गया है, तब हम उसको बहुपद में, अपने भाज्य बहुपद में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ लिखते तब शेषफल p किसके बराबर होगा, आपका -1 के बराबर होगा। तो रखिए p-1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो जहां जहां पर भी ये है ना आपका बहुपद px, तो जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पर आप क्या करेंगे, -1 रख देंगे, है ना। तो रखिए जरा -1, तो पहला मुझे मिल रहा है -1, और घात में कितना है उसके 3, है ना। x जहां भी x दिख रहा है आपको वहां पर -1 रखना है। अगला क्या दिया, देखिए 3 लिखा हुआ है, तो 3 गुणे पे क्या है x, तो x की जगह पे रखा -1, और घात में कितना है आपका 2, ठीक है। फिर क्या लिखा है आपका -5, और फिर x से गुणे पे x की जगह पे लिखा मैंने -1, और प्लस में कितना है आपका 8, ठीक है। हल करिए इसको जरा। तो देखिए यहाँ पर पहले चिन्ह को देखिए, माइनस के घात में क्या है आपका 3 है, और 3 कैसी संख्या होती है, सम संख्या या विषम संख्या, विषम संख्या। तो माइनस के घात में जब भी विषम संख्या होती है तो उसका चिन्ह क्या रहता है, माइनस ही रहता है। तो हमने यहाँ पर लिखा देखिए माइनस, और 1 के घात में 3 कितना होता है, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 1 ही आएगा। कई लोग क्या करते हैं इसमें, कई बार गलतियां करते हैं बच्चे हमारे यहाँ के, कि भाई 1 गुणा 3 कर दिया, 1 तिहाई 3, है ना। जबकि घात का मतलब होता है उसी संख्या का उतनी बार गुणा। जैसे 2 के घात में 3 लिखा है, मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ध्यान रखना है आपको, तो 1 का आप कितनी बार भी गुणा करिए, कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा आपका 1। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले इसको हल कर लेते हैं चिन्ह को। तो माइनस के घात में कितना है आपका 2 दिया हुआ, सम संख्या है, तो जब भी माइनस के घात में सम संख्या आएगी तो क्या रहेगा, वो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ प्लस आ गया आपका, और 1 के घात में 2 कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो गया, है ना। आगे देखिए माइनस गुणा माइनस, यहाँ देखिए गुणे पे है आपस में, तो पहले चिन्ह को गुणा करिए। तो माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, और 5 एकम कितना हो जाएगा आपका 5, और बचा कितना आपके पास में प्लस में 8 हो गया इतना। अब जो प्लस प्लस में दिख रहा है पहले उसको हल कर लीजिए समान चिन्ह वालों को, है ना। तो देखिए यहाँ पर +3 +5 +8, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 8, और 8 कितने हो गए 16, और माइनस में कितना है आपका 1, तो 16 - 1 बराबर कितना आ गया आपके पास में 15, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न हमने हल करा p-1, है ना, क्या लिया था हमने, -1 लिया, रख के देखा जो भी हमारा भाज्य था, और हल करने के बाद हमारा कितना आया 15 आया, है ना। तो उसको ध्यान रखना, प्रोसेस बहुत ही सिंपल तरीका है ना। आपने सिर्फ क्या करना है, भाजक से तुलना करके आपको x का मान निकाल लेना है, और उस जो मान हमारा आएगा
उसको आपको भाज्य में रख देना है। भाज्य में आप रखेंगे, हल करने के बाद जितना आएगा वो आपका शेषफल होगा, है ना। तो तरीका दो है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो आप इस तरीके से तुलना करेंगे, है ना, उसको, और या फिर ऐसा डायरेक्टली आप उसको 0 के बराबर करके x का एक मान निकाल लीजिए और उसको फिर आप वहां पर हल कर लीजिए। ठीक है, उतार लीजिए इसको, फिर अपन दूसरे प्रश्न में आते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है आपके पास में यहाँ पर कि भाजक को अब क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1, है ना। भाज्य वही आपका सेम है, ये भाजक दिया हुआ है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा, जो मैंने विधि बताई थी उसमें से कौन सा सरल लगा वो मुझे बताइएगा। मैं दूसरी विधि से चलता हूँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा सबसे बेहतर रहेगा। तो चलिए देखते हैं, हमको ये भाजक दिया हुआ है, ये भाज्य है मेरा, शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना है ना। तो चलिए आगे इसको हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, देखिए आपको gx कितना दिया है आपको यहाँ पर, 2x माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय की मदद से हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या करते थे हम, शेषफल प्रमेय से ये जो gx हमको दिया हुआ है इसको आप 0 के बराबर कर लीजिए। तो जब 0 के बराबर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। इतना कर दिया इसको। अब यहां से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो निकालिए फटाक से। ये देखिए 1 माइनस में हम उधर गया तो किसमें आ गया, प्लस में। 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1, और x बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे पे है, कहां गया, बटे पे, 1/2। ठीक है, तो क्या किस तरीके से हमने हल करा कि जो भी हमको भाजक दिया हुआ था शेषफल प्रमेय से हमने क्या करा, उसको 0 के बराबर करके x का मान निकाल लिया। ठीक है, ये करने के बाद अब रखिए, है ना, अब हम इसको अपने बहुपद में रख लेते हैं। तब x बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 1/2 रखने पर, है ना, 1/2 रखने पर। क्लियर है, रखिए। तो p जहां जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर आपको 1/2 रखना है, तो हमने रखा 1/2 बराबर, देखिए यहाँ पर तो x दिख रहा है, 1/2 के घात में क्या लिखा हमने, 3, फिर प्लस में 3 लिखा हुआ है, तो देखिए 3 लिखा, और x लिखा हुआ है 1/2, घात में कितना है x के, 2, फिर माइनस में 5, और यहाँ भी x के साथ में आपके 1/2, और फिर प्लस में क्या आ गया आपके पास में 8। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत इस पे, हल करिए इसको। तो यहाँ देखिए घात में कितना है इसके, 3 है ना, बटे पे है, दोनों के घातों पे होना चाहिए यहाँ पर ये। तो 1 के घात में 3, तो 1 के घात में कितना भी हो 1 ही आएगा, तो मैंने लिखा 1। 2 के घात में 3, तो कितना हो जाएगा, ऐसे अपन बात करते हैं ना पिछले टाइम पे भी, तो 2 के घात में 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, दूना कितना हो गया 8, तो यहाँ कितना आ गया आपका 1/8। क्लियर है बात ये। प्लस में यहाँ पर देखिए 3 है, और गुणे पे कितना आ जाएगा, देखिए 1 के घात में 2 मतलब कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा, और 2 के घात में 2 का मतलब कितना हुआ, 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा आपका 4, तो ये आ गया आपका 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो घात में नहीं है, डायरेक्टली हम गुणा कर सकते हैं, तो -5 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 ही होगा, और बटे में कितना आएगा 2। ध्यान रखना है हमेशा जो संख्या होती है उसका ऊपर वाले से गुणा होता है ना। ठीक है, प्लस में कितना बचा आपके पास में यहाँ पर 8। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे इसको हल कर लेते हैं। अब इनको गुणा कर दीजिए जो भी गुणे करने वाले हैं। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ आगे अपन हल करते हैं इसको। तो आपके पास में देखिए यहाँ पर बचा 1/8, 1/8 प्लस है यहाँ पर देखिए 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका 3, तो प्लस में 3/4, माइनस में 5/2, माइनस में 5/2, और प्लस में कितना बचा आपका 8। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है इस पे। अब आगे क्या करेंगे, इस पे हम लोग हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे किस प्रकार से। तो उसके लिए चूंकि बटे में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे। इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एलसीएम आएगा उसका डायरेक्ट पूरा कर देंगे। तो चलिए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या क्या संख्या दे रखी है, इसको अपन मान लेते हैं, इसके बटे में कितना है आपका 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 4 2 1, तो निकालिए फटाक से एलसीएम कितना आएगा, 8 4 2 1, देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, और 1 पे नहीं जाएगा, छोड़ कर हटा
दूना 4, 2 एकम 2, फिर से 2 से जाएगा एकम एकम, कितना आ गया देखिए 2 दूना 4 दूना 8। तो एलसीएम कितना आया आपका 8। आइए लेते हैं आगे। तो ये हमने लिखा 8, ठीक है। अब कैसे करते हैं इसको आगे, नीचे वाले को भाग देते हैं ना इसमें। तो देखिए 8 को इसमें भाग दिया, कितनी बार में जाएगा 8 एकम 8, तो जितना आया भाग देने पर उसको यहाँ पर लिखा, और इसका गुणा किससे होता है ऊपर वाले से। ऊपर वाली संख्या क्या है आपकी 1। क्लियर है बात यहाँ पर। अब यहाँ देखिए आगे 4 से इसको भाग दीजिए, 4 में कितनी बार में जाएगा 4 दूना 8, 2 से गया, और जो ऊपर वाली संख्या होगी वो क्या होगी गुणे पे आएगी। फिर देखिए माइनस में, अब इससे भाग दीजिए 2 चौके 8, तो यहाँ कितना आ गया आपका 4, और गुणा करेंगे किससे ऊपर वाले से, तो कितना है यहाँ पर 5। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ भाग दीजिए 1 से 8 को भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा 1 8 8 ना, तो यहाँ आ गया 8, और गुणे पे क्या आ गया आपके पास में ऊपर वाली संख्या 8। ठीक है, ध्यान रखिए किस प्रकार से हम हरों को लेकर के जोड़ते घटाते हैं। चलिए अब जो गुणे पे आ रहे हैं वो गुणा कर लीजिए। 1 एकम कितना हो जाएगा आपका 1, प्लस 2 तिहाई कितना हो गया आपका 6, माइनस देखिए 4 पंचे कितना हो गया आपका 20, और प्लस 8 ढाई 64, बटे में कितना बच रहा है आपके पास में 8। ठीक है, हल करिए। तो ध्यान रखना है बिल्कुल, पहले प्लस वाले को देखना है ना जो प्लस में रहेंगे। देखिए 1 प्लस में 6 प्लस में 64 प्लस में, जिसको घटाना है संख्या को उसको बाद में करिएगा। तो देखिए 6 और 1 कितना हो गया आपका 7, 7 और प्लस में क्या दिया हुआ है 64, तो 7 और 64 कितने हो जाएंगे आपके 71, है ना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें। वैसे भी देखिए 6 64 6 कितना हो गया 70, और 1 कितना हो गया 71। लास्ट में फिर क्या है माइनस 20, और बटे में कितना है आपके पास में 8। हल करिए इसको, कितना होगा देखिए 71 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा आपका 51, और बटे पे कितना आ गया आपका 8। ठीक है, तो कितना आ गया आपका शेषफल 51 बटा 8। बिल्कुल ध्यान में रखना है इस तरीके से हमको, है ना। शेषफल प्रमेय कैसे चल रहा है हम लोग, तो सिंपल सा एक तरीका था कि हमने क्या करा, जो भी हमारा भाजक था उसको हमने 0 से बराबर कर दिया। 0 से बराबर करने के बाद x का मान निकाल दिया, और उसके बाद उसको बहुपद में रख दिया, है ना। रखने के बाद हल करने से जितना आता है वही हमारा शेषफल है। क्लियर है बात। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, देखिए यहाँ पर तीसरा, ये दिया हुआ है आपको x प्लस 2। आपका जो भाजक है हम कहें, या ठीक है इसको ऐसे लिख लेते हैं, भाजक आपको दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस 2। अब इसको हमको हल करके बनाना है कि यदि हम इससे भाग देते हैं तब शेषफल कितना होगा। तो प्रोसेस क्या था हमारा जब बताइए, तो हम कैसे हल कर रहे थे इसको। चलिए इसको हल करते हैं। तो हम कितना दिया है हमको भाजक, देखिए जरा gx बराबर दिया हुआ है कितना हमको x प्लस 2। अब उसको भाग देना है हमको, है ना। भाग दे करके पता करना है कि शेषफल क्या है, लेकिन भाग नहीं देना है। किसके प्रमेय की सहायता से हमको निकालना है, शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो हम क्या कर रहे थे इसके लिए, जो भी हमारा भाजक हुआ करता था हम उसको 0 से तुलना कर लिया करते थे, है ना। तो यहाँ देखिए लिखते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, है ना। क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। x प्लस 2, है ना, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका -2। क्लियर है बात। x का मान आ गया, भाजक को 0 से तुलना करके x का मान निकाल दिया। अब जो ये x का मान आया है इसको हम लोग कहाँ रख देंगे, अपने भाज्य में रख देंगे। तब शेषफल p और x का मान कितना आया देखिए आपका -2। रखिए जो भी आपको बहुपद दिया हुआ है, यहाँ देखिए -2 के घात में 3, है ना। जहां यहाँ x दिया है वहां पर तक 2 रखिए, -2, प्लस में है 3, और गुणे पे -2 के घात में 2, फिर माइनस में देखिए 5, और गुणे पे -2, और प्लस में कितना दिया आपको 8। क्लियर है बात। ये आगे बढ़ते हैं इसमें। माइनस के घात में 3 क्या आएगा आपका, माइनस ही आएगा। 2 के घात में 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ देखिए माइनस के घात में 2, सम संख्या प्लस आ गया। 2 के घात में 2 कितना आएगा, 2 दूना 4, और 4 तिहाई कितना हो गया आपका 12। माइनस गुणा माइनस कितना हो गया प्लस, और 5 दूना कितना हो गया आपका 10। फिर लास्ट में क्या बचा, प्लस पे 8। देखिए
अब जो प्लस पे दिख रहा है पहले उसको हल कर लीजिए। 12 + 10 + 8, तो 12 10 कितना हो गया आपका 22, 22 8 कितना हो गया 30, 30 - 8 कितना बचेगा 30 - 8 आपका 22। क्लियर है बात ये? तो शेषफल आपका आ गया कितना आ गया आपका 22। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अगले दो क्वेश्चन है अपने पास में, चौथे और पांचवें। देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमारा भाजक x - 4 हो और नेक्स्ट में दिया है भाजक हमारा x + 1/3 हो, तब शेषफल कितना हो। तो तरीका आपका सेम है, वही इसी तरीके से आपको हल करना है। शेषफल प्रमेय से आपको भाजक को 0 के बराबर कर देना है, x का मान निकालना है और जो आएगा उसको अपने भाज्य में रख देना है। जितना आएगा हल करने के बाद वो हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। क्लियर है बात? तो एक बार इसको ध्यान दीजिए, इसको है ना। फोर्थ और फिफ्थ आप लोग बनाइए, नहीं बनता है तो फिर मुझे बताइए, है ना। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पे। अगला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है ना। हमको gx px मतलब भाजक और भाज्य दोनों दिए हुए हैं, बताना है कि क्या मेरा भाजक उस भाज्य का गुणनखंड है कि नहीं है। क्लियर है बात? ये gx इसका गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, अभी गुणनखंड वाला तरीका क्या होता है, तो जैसे एक एग्जांपल अपन समझे। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया 6, है ना। अब किन किन संख्या गुणा करने से 6 आता है, तो देखिए आपको पता है कि 2 और 3, 2 गुणा 3 है, यहाँ पे है 2 3 6, 3 दूना 6, है ना। तो 6 बराबर क्या होता है 2 गुणा 3। तो ये 2 और 3 क्या है, ये इस 6 के गुणनखंड है। अब गुणनखंड किस माध्यम से बोला मैंने, तो किसी भी संख्या का गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम जब उससे भाग दें और भाग देने के बाद शेषफल हमको 0 प्राप्त हो, मतलब कोई भी शेषफल हमको न मिले, वो संख्या उसको पूरी तरीके से विभाजित कर दे। जैसे देखिए 6 है यहाँ पर, आप 2 से भाग दीजिए, तो 2 से जब आप भाग देंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, है ना। 3 से भाग देंगे 6 को तो भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 18, है ना। अब इसको भाग देता हूं मैं 6 से, तो 6 त्रिक 18, है ना। कितना बचा आपका यहाँ पर 0 आ गया, है ना। शेषफल कुछ बचा क्या आपका, नहीं बचा, पूरा का पूरा आपका 3 बार में भाग चला गया, है ना। तो ऐसी संख्या जैसे मान लीजिए 18 बोले, 18 का एक गुणनखंड 6 है। क्यों है? क्योंकि जब हम 6 से उसको भाग देते हैं तो कोई भी शेषफल हमको प्राप्त नहीं होता है। तो यही तरीका हमको यहाँ पर भी लगाना है। हमको सिद्ध करना था कि क्या ये gx इस px का गुणनखंड है। तो यदि ये gx इस px का गुणनखंड होगा तो भाग देने पर कोई भी शेष प्राप्त नहीं होगा, है ना। कोई भी शेषफल हमको नहीं मिलेगा। अब शेषफल नहीं मिलेगा ये कैसे जांचेंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम शेषफल निकाल के देख लेते हैं। हमने शेषफल प्रमेय देखा हुआ है अभी, बहुत आसानी से अपन लोग शेषफल निकाल सकते हैं। तो यदि शेषफल निकालने के बाद वहां पर हमको 0 मिलता है ना, शेषफल कितना आ रहा है 0 आए, तब इसका मतलब ये हुआ कि ये gx इस px का गुणनखंड होगा, है ना। और यदि 0 नहीं आता है मतलब वो उसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर है बात? ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर इस भाजक से इसका शेषफल निकालेंगे शेषफल प्रमेय की सहायता से, और यदि शेषफल मेरा 0 आता है इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है, और यदि 0 नहीं आएगा तो मतलब उसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए शेषफल को हम लोग कैसे निकाल रहे थे, शेषफल प्रमेय से हम क्या करते थे कि जो भी हमारा भाजक हुआ करता था इसको हम लोग 0 के बराबर कर दिया करते थे, है ना। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर, हल करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल तरीका है, वही जैसा अपन पहले देख रहे थे। तो क्या लिखेंगे, शेषफल प्रमेय से, है ना, शेषफल प्रमेय से हल करिए। x - 3 बराबर कितना कर दिया हमने 0, यहां से x का मान निकाला, x बराबर कितना आ गया आपका 3, है ना। अब ये जो x का मान आया है हम इसको यहाँ पर रख देंगे, और रखने के बाद क्या मिल जाता है हमको, शेषफल मिल जाता है। तो आइए रखिए, यहाँ रखते हैं हम लोग x बराबर 3 रखने पर, तो रखिए यहाँ पर p और x की जगह में क्या रखा हमने 3, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 का क्यूब, तो देखिए यहाँ पर जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर आपको संख्या रखनी है,
-4, फिर यहाँ पर देखिए 3 है, घात में कितना है 2, प्लस में फिर 3 है और प्लस में 6। क्लियर है बात? यहाँ पर जहां पर x था वहां पर हमने मान रख दिया। 3 के घात में 3 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आ गया, 3 3 और 3 27 है ना। तो यहाँ हमने ले लिया 27। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 चौके कितना हो गया 36 है ना। यहाँ आ गया -36, प्लस में कितना है आपके पास में देखिए 3 और फिर प्लस में यहाँ पर आपके पास में 6 है ना। तो क्या बताया आपको, जब भी प्लस वाले जो होते हैं उनको पहले हल कर लीजिएगा ना। 27 से देखिए प्लस में 3, तो 27 और 3 ये घटाना है, इसको बाद में हल करेंगे। 27 और 3 कितना हो गया आपका 30, और 30 और 6 कितना हो गया आपका 36 है ना। तो यहाँ लिख दिया हमने 36, और कितना घटाना था हमको -36। तो 36 - 36 कितना आ गया आपका 0। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हमने शेषफल निकाला, और शेषफल कितना आया आपका 0। तो यदि शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो gx है मेरा, ये इस px का गुणनखंड है। मतलब यदि हम इसको भाग देंगे इससे, तो ये पूरी तरीके से इसको विभाजित कर देगा, कोई भी शेषफल प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रहेगा आपको ये, है ना। तो जब भी हमको इस प्रकार से जांचना होगी क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय की मदद से आप उसका शेषफल निकालिए, और यदि शेषफल 0 आएगा तो हाँ ये उसका गुणनखंड है, और 0 नहीं आता है तो नहीं, ये इसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, ध्यान रखिए, इसको उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए कि अब gx मेरे को दिया हुआ है x + 1 और px दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x + 1, और क्वेश्चन सेम है मेरा, सिद्ध करना है हमको कि क्या gx px का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो क्या तरीका था, हमने क्या फॉलो किया था कि हम शेषफल प्रमेय की सहायता से इसका शेषफल निकाल ले रहे थे। शेषफल 0 होगा तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए सेम उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं हल हमारा। देखिए तो क्या कर रहे थे हम लोग, शेषफल प्रमेय से, है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिए, शेषफल प्रमेय से क्या करते हैं हम लोग, gx को 0 के बराबर किया, यहां से x का मान निकाला, कितना आ गया -1 है ना। कितना दिया था gx अपने को, x + 1 बराबर 0 किया, x का मान कितना आ गया आपका -1। अब उसको रख दीजिए, है ना। क्या लिखेंगे, x बराबर कितना आ गया हमारे पास में -1 रखने पर, है ना, x बराबर -1 रखने पर। तो रखिए फटाक से p, है ना, x की जगह पे क्या रखेंगे -1, है ना। करते जाइए, 2 -1 के घात में 3 प्लस -1 के घात में 2 -2, और फिर x है -1 + 1। चलिए हल करिए, माइनस के घात में कितना है 3, तो क्या बनता है वो माइनस, है ना, और 1 के घात में 3 कितना रहेगा बताइए जरा फटाक से। 1 के घात में 3 कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो माइनस आ रहा है, और क्या आ रहा है आपका 1। क्लियर है बात ये, माइनस के घात में विषम संख्या -1 के घात में 3, 1 ही आएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिए माइनस के घात में 2, तो माइनस के घात में सम संख्या क्या बन जाता है वो प्लस, और 1 के घात में 2 कितना आएगा आपका 1, है ना। यहाँ देखिए माइनस गुणा माइनस, क्या गुणे पे है ना आपस में, क्या बनेंगे प्लस, और 2 एकदम कितना हो गया आपका 2, और लास्ट में क्या बचा आपके पास में +1। क्लियर है बात ये, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लस गुणा माइनस क्या बनेगा, -2 एकदम कितना हो गया आपका 2, प्लस में कितना बचा 1, यहाँ देखिए क्या बचा प्लस में 2 और प्लस में 1। क्लियर है, तो जोड़ने वाली संख्या पहले जोड़ लीजिए। देखिए 1 2 3 और 1 कितना हो गया आपका 4, 4 - 2 कितना बचेगा आपके पास में 2। ठीक है, तो क्या ये 2 देखिए 0 है, 0 आया क्या आपके पास में, यहाँ पर लास्ट में शेषफल 0 नहीं आया ना, 2 आपका 0 नहीं है। तो जब ये 0 हमारा नहीं आया, इसका मतलब कि ये भाजक मेरा इसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर है बात ये, कोई दिक्कत इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे क्वेश्चन मैंने लिख दिए हुए, देखिए यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना।
पहला और दूसरा अपन ने हल कर लिया था। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आपको शेषफल प्रमेय की मदद से आपको शेषफल निकालना है, और यदि आपका शेषफल 0 आता है इसका मतलब gx आपका px का गुणनखंड होगा, और यदि 0 नहीं आता है इसका मतलब वो गुसा गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। तीसरा, चौथा और पांचवा आप इसको हल करें, है ना। जो नहीं बनता है वो मुझे बताइए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए अपन कल देखते हैं।